सबसे पहले तो पब्लिक न्यूज़ जो है ना, आपकी पब्लिक लाइव न्यूज़ के तमाम जो है ना आपके व्यूवर्स को हमारी तरफ से सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। सर आपने संगठन जो ज्वाइन किया, अभी कल ही मैंने देखा एक फोटो वायरल होता है, क्या मकसद क्या आपका? जी देखिए, संगठन ये बहुत मशहूर संगठन है और बहुत पुराना संगठन है महाराष्ट्र का, संभाजी ब्रिगेड। और मुंब्रा में ये नया नहीं था, कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी थे छोटी मोटी, बट वो सक्रिय नहीं हो पाए, एक्टिव नहीं थे। और मैं 1 साल से इनके साथ में रह रहा हूँ बाहर, जैसे मुंब्रा में नहीं। इनके कुछ भी इवेंट्स है, जैसे इनकी बहुत सारी यूनियन है, मराठी फिल्म इंडस्ट्री में और कामगार यूनियन, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत मजबूत बलंदल संगठन है। मुसलमानों को साथ लेकर चलते हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए इन्होंने लड़ाई शुरू की, इन्होंने शुरू की अजीज़ पठान साहब के साथ मिलकर के, नासिक वाले। ऐसे बहुत सारे काम हैं। अबुल कलाम आज़ाद, फातिमा बाई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। तो मुझे इन्होंने कहा कि भाई ठीक है जुनेद भाई, इतने साल से हम साथ में रह रहे हैं, हमारे काम भी देख रहे हो, तो क्यों ना इसको आप मुंब्रा में भी सक्रिय कर दो। तो मैंने कहा ठीक है। और मुझे मनोज दादा से पर्सनली मुलाकात मेरी हुई, और ये मुझे सौभाग्य मिला कि थाना में मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनसे मिला, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बातें। तो मैंने कहा ठीक है, अगर शहर में हम सोशली या पॉलिटिकली या कैसी भी करके अगर अपने शहरवासियों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं स्कीम के तहत ऑन पेपर लीगल कामों में, तो इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। तो मुंब्रा में और भी संगठन थी, तो आपने यही क्यों ज्वाइन किया? इसमें क्या आपको खासियत है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुसलमानों का इतिहास रहा है कि मुसलमानों ने हमेशा डूबते जहाज़ को बचाया है। अच्छा। और संभाजी ब्रिगेड ने भी मुसलमानों वाला ही काम किया है, डूबते जहाज़ को सपोर्ट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है ना उद्धव साहब की सेना को सपोर्ट किया, और अब पॉलिटिकली सक्रिय हो चुके हैं ये। और चाहे आप राष्ट्रवादी कांग्रेस बोलो या समाजवादी पार्टी बोलो, ये इनके साथ चल रहे हैं सेक्युलर बन करके, सेक्युलर हो करके। तो मैंने भी सोचा कि जब इनको ज्वाइन ही कर रहे हैं हम, तो क्यों ना उद्धव साहब को सपोर्ट करें। अभी कितने लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? अभी देखिए, उन्होंने स्टार्टअप ही लिया है अभी इब्राहिम भाई, अभी तो शुरुआत है, पहला कदम रखे हैं। देखते हैं, अभी मैं, शगुफ्ता, आज 7-8 औरतें हैं, कुछ लड़के हैं, ऐसे 15-20 जन मुश्किल से यहाँ से शुरुआत की है, पहला कदम रखा है। मुद्दा क्या आपका, क्या मुद्दे को लेकर आप काम करोगे? मुद्दा सबसे पहले तो सर देखिए, एजुकेशन किसी भी कौम को, किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी समाज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ उनको जो चाहिए वो एजुकेशन चाहिए। मेरा ये मानना है कि गटर बह रही है, बहने दो, लाइट नहीं है कोई बात नहीं, राशन घर में नहीं है कोई बात नहीं, 1 रोटी कम खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तो एजुकेशन मेरे दिमाग में फिलहाल तो एजुकेशन है। और मुझे मनोज दादा की तरफ से, रविंद्र पाटिल की तरफ से, थाना अध्यक्ष की तरफ से हमारे, और डॉक्टर योगेश पाटिल की तरफ से, इन सब की तरफ से मुझे पूरा आश्वासन है कि जुनेद भाई आप एजुकेशन में काम कीजिए, महिलाओं को लेकर के, महिलाओं के हित में काम कीजिए। इंशाल्लाह वो उनसे जितनी मदद हो सकेगी सिस्टम को लेकर के, लीगल, उन्होंने ये साफ, अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गैर कानूनी काम हम नहीं करने वाले हैं। हम किसी भी किस्म का प्रोपेगेंडा या कुछ एक्टिंग, ये सब हम स्टंट वगैरह कुछ नहीं करने वाले हैं। हम लीगली पेपर पे जाने वाले हैं, पेपर के थ्रू लोगों से क्या हम उसका फायदा ले सकते हैं, इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली कैसा है कि मुंब्रा के अंदर है बहुत सारे संगठन, जैसे आप बताए नहीं थे, और आपको भी पता है बहुत सारे हैं, लेकिन स्कीम जो निकलती है, जो गवर्नमेंट देती है, वो हम तक पहुंचती नहीं है। जैसे बेवों के लिए है, जो सिंगल वुमेन है, जो गरीब बच्ची है, जिनमें काबिलियत है लेकिन फाइनेंशियली पोजीशन की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो हम लोग जहाँ तक हो सकता है ये सब चीजों को आगे लेंगे। कुछ ऐसे गरीब घर है जिनको ऐसा है कि घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनके तक ऐसे स्कीम लाएंगे, जैसे सिलाई हो गई, XYZ, जिससे उनकी रोजी चालू हो जाए, उनकी कोई हेल्प हो सके। वो चीज को हम लोग पहले, ये सब चीजों को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ये सब चीजें, स्कीमें जो निकलेगी गवर्नमेंट से, वो हम लोग आगे पब्लिक तक पहुंचाएंगे। यहाँ की महिलाओं से, लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आए, हमसे जुड़े, ताकि हमारे काम में मजबूती आए। एक से तो मजबूती नहीं आएगी, इंशाल्लाह एक एक करके जैसे जुड़ते जाएंगे तो हमारी संगठन मजबूत होगी, और यहाँ के लोगों के लिए हम लोग अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो भी महिलाओं की जो तकलीफ है, जो उनको हम लोग फैसिलिटी देना चाहते हैं, वो हम लोग दे सकेंगे। मैं इब्राहिम भाई आपके चैनल के माध्यम से सबसे ये विनती करता हूँ, सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो कोई भी काम की गर्ज से अपने शहर के, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो स्कूल की कॉलेज जैसी बच्चियाँ हों, चाहे वो विधवा औरतें हों, चाहे वो गरीब औरतें हों, चाहे मजदूर तबका हो, चाहे आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले, एंटरटेनमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले, क्योंकि समाजी ब्रिगेड की हर जगह यूनिट है। आपको तो खुद ही पता है मराठी फिल्म इंडस्ट्री में उनका होल्ड कितना अच्छा है। अभी रिसेंटली एक फिल्म से अपना मराठी फिल्म अवार्ड होने वाला है, उसमें संभाजी ब्रिगेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मनोज आखरे दादा,
वो उसमें एज अ जो चीफ गेस्ट है। अच्छा। जी, आपको पता है, मैंने आपको इनविटेशन कार्ड भी भेजा है। तो ऐसे जो भी हैं वो आके जुड़े। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि सर, हम लीगल काम करने वाले हैं, कहीं पे झूठा आंदोलन नहीं करना है, शोर शराबा ये वो कुछ नहीं, लीगल काम करने वाले हैं जो संविधान के दायरे में हो, कानून के दायरे में, और हमको अभी तक वो उपलब्ध नहीं कराया गया, उस पर हम अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष करेंगे संभाजी ब्रिगेड के माध्यम से। और उसके लिए जो जुड़ना चाहता है बेझिझक आए, जुड़े, वेलकम, सबका वेलकम है, सबका खैर मकदम है, आप आइए और देखिए, जुड़िए, कुछ दिन साथ रहिए। आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये जो है हवा की बातें हैं, तो आप बेशक जा सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर कुछ काम हो सकता है। और एक आखिरी में खाली बोलूंगा, देखिए काम इब्राहिम भाई, काम की शुरुआत करना जरूरी है, होना नहीं होना अल्लाह के हाथ में है, कामयाबी नाकामयाबी सब अल्लाह के हाथ में। कम से कम अगर मैं नाकामयाब भी होता है जो कदम मैंने उठाया है, तो मुझे इतनी खुशी होगी कि मैं एटलीस्ट जंग के मैदान में उतरा, मैंने कोशिश की। मैं जब कोशिश करना ही बड़ी बात होती है। वो गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कोशिश कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह आपकी दुआ रही, आप सबकी दुआएं रही, आप सब जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। नाकामयाबी मिली तो भी कुछ नहीं, हम कोशिश तो करना हमने की थी।